बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा अला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत भेज दे अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमें बुराइयों के रास्ते से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, हमें शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, हमें पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए, हमें जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेके आए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। कोई घबरा के ये ना कहे कि इस्लाम मुसलमान बनाने आया। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, कोई घबरा के ये ना कहे कि इस्लाम मुसलमान बनाने आया। मुसलमान हुकूमतें बनाती हैं, इंसान मज़हब बनाता है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि चंद मिनट में इस इंसान की कहानी सुना दूँ। भैया इसको एक जगह पर सेट कर दीजिए ताकि मजलिस में डिस्टर्ब ना हो। एक जगह एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले। आइए उधर अंदर आ जाइए। इस इंसान के अंदर बड़ी अना है, बड़ा गुरूर है, बड़ी मैं है। दिन भर इसकी तारीफ करते रहिए, खुश रहेगा। और जैसे ही दूसरे का इसके मुखालिफ का तस्करा कीजिए, आपका मुखालिफ हो जाएगा सबसे बड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसान वो है, खुदा की कसम, कि जो समंदरों से गहरा है, पहाड़ों से ऊंचा है, शेर से ज़्यादा खुखार है, सांप से ज़्यादा जहरीला है। सांप से ज़्यादा जहरीला है, कबूतर से ज़्यादा मासूम है। मौसमों का भी मिजाज होता है, मौसमों का भी मिजाज होता है कि दिसंबर में जनवरी में सर्दी पड़ेगी, मई जून में गर्मी पड़ेगी, मगर इंसान का मिजाज वो है कि कब दिसंबर से जून हो जाए। ये ना सोचिएगा कि जोश तकरीर में ये बात कह रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, कि किसी ने कहा ये समंदर बहुत गहरा है। इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने समंदर की तारीफ हो और हम खड़े रहें, हमारे सामने समंदर की तारीफ हो। उसने समंदर में गोता लगा दिया, डुबकी लगा दी, गहरे समंदर में उतरता चला गया। गहरे समंदर में उतर के उसने समंदर की मिट्टी को निकाला,
मुट्ठी को बंद किया, एक हाथ से पानी के थपेड़ों को हटाता हुआ बाहर निकला, किनारे पर आया, अपनी मुट्ठी को खोला, उसमें ज़माने ने मिट्टी देखी, मुस्कुरा के कहता है कि आज से समंदर को गहरा न कहना, समंदर से गहरे हम हैं। तवज्जो चाहता हूँ मोहतरम भाई, पहली दफ़ा आया हूँ जलाली, और जब से होश संभाला है जलाली का तस्करा सुना है अपने वालिद से, और ख़ास तौर से जब मैं दुबई में अशरा पढ़ रहा था और मेरे वालिद हुसैनिया ज़हरा में सजवानी में अशरा पढ़ रहे थे, तो हैदर आबदी साहब अक्सर आते थे वहाँ को पर, और वो आए और जलाली का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। बहरहाल पहली दफ़ा आए हैं, मगर कोई सूरत हमें नई नहीं लगी, कि कोई सूरत ऐसी नहीं लगी पूरे जलाली में जिससे हम नावाकिफ़ हैं, इसलिए कि हमारा आपका रिश्ता विलायत का रिश्ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो ख़ास चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा 10:30 तक अपनी मजलिस को तमाम कर दूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन है अलीगढ़ से, और फिर मुझे कल लखनऊ में एक मजलिस खिताब करके कल ही जाना है मुझे बिहार मुजफ्फरपुर, वहाँ मजलिस पढ़ना है, फिर मेरठ और अब्दुल्लापुर में, फिर उसके बाद में मुसलसल मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, बम्बई का है, गुजरात का है, बंगाल 24 परगना है, कल मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर से, मुसलसल सफ़र में हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो ख़ास चाहता हूँ, मौला आपकी समातों को सलामत रखे, और जो आपने मोहब्बतों से नवाजा है, शहज़ादी इंशाअल्लाह आपको इसकी जज़ा देंगी। किसी ने कहा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इंसान की कहानी सुना रहा हूँ, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने पहाड़ की बुलंदी बयान हो, उसने एक जस्त की एक छलांग लगाई, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाके टिका, और उसने पहाड़ के कलेजे को बरमाया। सकराज भाई सुनिएगा, पहाड़ के कलेजे को बरमाया, उसमें अपना परचम लगाया, नीचे उतरा, मुस्कुरा के कहता है अब बताओ पहाड़ ऊंचा के हम ऊंचे। किसी ने कहा सांप बहुत जहरीला है, उसे अच्छा नहीं लगा हमारे सामने सांप की जहर की बात हो, जबकि सांप से जहरीले हम खुद हैं। इंसान की कहानी सुना रहा हूं। उसने सांप के जहर को बाएं हाथ से निकाला, बाएं हाथ में ताकत जरा कम होती है दाहिने हाथ के मुकाबले में, सांप के जहर को निकाला, गले में माला बना के पहना, गांव गांव बस्ती बस्ती शहर शहर घूमने लगा, और मुस्कुरा के कहता है कि आज से सांप को जहरीला न कहना, सांप से जहरीले हम हैं। किसी ने कहा शेर बहुत खूंखार है, इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने शेर की तारीफ हो, जंगल से शेर को पकड़ लाया, अपने इशारे पर सर्कस में करतब दिखाने लगा और पैसे कमाने लगा। शेर वो दरिंदा है, उस वक्त शिकार करता है जब उसकी भूख जाग जाए, जब पेट भरा होता है, सामने शिकार टहलता रहता है, शेर हमला नहीं करता। मगर ये इंसान वो है कि जितना शिकार करता रहता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। कहा इस इंसान को, मजहब ने आगे कहा कि इस इंसान को सजदा कराओ, इसको सजदा कराओ ताकि ये कंट्रोल में आए। ये मशीन जिसका नाम इंसान है, ये इतना मगरूर है कि ये किसी के आगे सर नहीं झुका रहा है, लिहाजा इसको सजदा कराओ। और सजदा कराया। अज़ीज़ान मोहतरम, सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, मगर इंसान का गुरूर टूटता है।
इसीलिए फुरादा में सवाब कम रखा, जमात में ज़्यादा इसलिए रखा। फुरादा में खाली गुरूर टूटता है, जमात में किसी के पैरों के पीछे चकना चूर हो जाता है। किसी के दिल में यह ख्याल ना आए कि हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह छोटा हो जाएगा। जिस वक्त मस्जिद में एक भी नहीं आता, मुअज्जिन जाके कहता अल्लाह अकबर, वो अकबर है। हमारे सजदे ने उसको अकबर नहीं बनाया। वैसे ही मोहम्मद सरदार रसूल हैं, चाहे कोई कहे या न कहे। वैसे ही अली वलीउल्लाह हैं, वैसे ही अली वलीउल्लाह हैं, चाहे कोई माने या न माने। का सजदा कराओ, ताकि सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है। इंसान तो इंसान है, मलाइका से सजदा कराया गया, मलाइका से सजदा कराया गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आवाज़ आई माबूद हम में से बना दे। कहा नहीं, तुम में से नहीं बनाएंगे। पता ये चला कि खिलाफत की तमन्ना मलक भी दिल में लिए बैठा है, मलाइका भी दिल में लिए बैठे हैं। कहा नहीं, तुम में से हरगिज़ नहीं बनाएंगे। जाओ जाके ज़मीन से मिट्टी उठा के लाओ। फरिश्ता ज़मीन से मिट्टी लेके आया, आसमान पर रखी। भाई सुनिएगा, आपकी समातों को मौला सलामत रखे। मैं इशारा देता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। ज़मीन से मिट्टी आसमान पर रखी है, मलाइका आ रहे हैं, आके देख रहे हैं। माबूद, जब ज़मीन के लिए बनाना है तो आसमान पर क्यों बना रहा है? हाय हाय, जब ज़मीन के लिए बनाना है तो आसमान पर क्यों बना रहा है? ज़मीन का खलीफा ज़मीन ही पर बना। का खिलाफत का पहला दिन है, ये रस्म बद नहीं पड़ने दूंगा कि दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बना। खिलाफत का पहला दिन है, मिट्टी रखी है, मलाइका आके देख रहे हैं। कहा हम में से बना दे। कहा नहीं, तुम में से नहीं बनाएंगे। अब सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, मलाइका आके देख रहे हैं। दो हाथ निकले, दो हाथ निकले, जिन्होंने मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, जिन्होंने मिट्टी को गूंदना शुरू किया। या अल्लाह, क्या तू हाथ भी रखता है? फिर उन्हीं हाथों को हरकत हुई और उन्हीं दोनों हाथों ने एक पैकर बनाना शुरू किया। माबूद, क्या तू हाथ भी रखता है? हमारा खुदा ना हाथ रखता है ना जिस्म रखता है। जो हाथ रखे वो हमारा खुदा नहीं। माबूद, तू कह रहा है हम बनाने वाले हैं। जब तू बनाने वाला है तो ये हाथों का क्यों इस्तेमाल हो रहा है? और अगर तेरे हाथ हैं तो तू मेरा खुदा नहीं। कहा कि सुनो, हमने इसी दिन के लिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा था।
खामोश नबी में आंखों को खोला, कुरान सुनाया, दुनिया को बताया, मैं हक का वली हूँ, रहमत का वसी हूँ, मौलाए कुल्ले, हाथों को उठाया, खुद को तुड़वाया और ये फरमाया, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। 39 दिन तक जब जीत न गए पर तब बोले पैगंबर, परचम को दिखाकर ये कल मैं दूंगा और उसको दूंगा, सरदार जो होगा, सरदार जो होगा, फिर जैसे ही हैदर मरहब को पछाड़े, बैबर को उखाड़े, सब ये पुकारे, हमें अपना बना ले, रोज़े पे बुला ले, चुड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, हम सबका मौला, हम सबका आका, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, पिछले बोलो, पिछले बोलो, नबियों ने पुकारा, है तेरा नारा, है मेरा नारा, हम सबका नारा, नबियों ने पुकारा, हत्तारा बोला, हत्तारा बोला, हर चांद ये बोला, मैं जिसका मौला वो उसका मौला, मैं मर जाऊँ तो, मैं मर जाऊँ तो, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मस्त कलंदर, लहरा के शौहर, हसनैन के बाबा, दामाद पैगंबर, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी, का इन हाथों से कुछ खुदाई के काम लेना थे, वो अल्लाह के हाथ नहीं थे, इसीलिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा, इसीलिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा। जब बात में बात आ गई है तो सुनते चलिए, जब बात में बात आ गई है तो सुनते चलिए। भैया कोई ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे। एक और सलवार सब भेज दें बाबा से, बोला बैठ जाइए, बैठ जाइए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बात में बात आ गई तो सुनते चलिए। अली के हाथ यदुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, पहलू जम्बुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह। आप बचपने से मजलिसें सुन रहे हैं, बड़े बड़े आलिमों ने आके जलाली में खिताब किया और माशाअल्लाह पढ़ते भी हैं, पढ़ी लिखी बस्ती है। आलम यह है, कभी आपने ये सुना कि अली के पैर अल्लाह के थे? अली के पैर अल्लाह के थे, हाथ तो अल्लाह के थे, नफ्स तो अल्लाह का था, चेहरा तो अल्लाह का था, कान तो अल्लाह के थे, पहलू तो अल्लाह का था, मगर पैर अली के थे। मगर पैर अली के थे। जब अली के सामने जिंदा लाया गया तो अली ने कहा, आओ हम इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दें। जिंदा मुर्दा हो गया। जब माँ जाके कहती है, या अली मेरे बच्चे को वापस कर दो, पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूँ, खाली इशारा देता हुआ गुजर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त। जब माँ आई, या अली मेरे बच्चे को वापस कर दो, जो लोग बहका के लाए थे वो उधर जा रहे हैं, अली उधर जा रहे हैं, बीच में माँ है, उसका जवान बेटा है, जानती है अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। आए, जवान बेटे को देखा, अली हाथ से भी इशारा कर सकते थे क्योंकि हाथ अल्लाह का था, मगर अली ने ठोकर मारी पैर से, कुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से।
ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ का कुम बेइज्जनी, उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा जिंदा हुआ अली सजदे में चले गए। कहा पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का देखना। क्या कहने बाबा। तो दो हाथ थे जो मिट्टी को खमीर कर रहे थे, पैकर को बना रहे थे। जब पैकर बन के तैयार हो गया तो एक आवाज आई कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, क्या कहने। अभी नहीं, जब मैं इसमें किबला अपनी रूह फूंक दूं क्या कहने। तब तुम सब के सब इसको सजदा करना। सजदा करना अभी नहीं, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। आवाज आई वह सजा दूं। जैसे ही रूह फूकी गई आवाज आई वह सजा दूं, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से था? क्या कहने। क्या तू उन बड़े लोगों में से था? उन बड़े लोगों में से था, उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया था। तो हमने कहा चले चल के हम भी बड़ों को ढूंढे हैं। भाई ढूंढना तो चाहिए कि वो बड़े कौन थे जो आदम से पहले थे। क्या कहने। तो हदीस रसूल मिली, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अगर ये नबी थे तो कम से कम कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पर गवाह होगा। हाय हाय, कम से कम कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पर गवाह होगा। तो आइए चलें ढूंढे चल के। हदीस रसूल मिली, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी खलक़्तु अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, मैं और अली एक ही नूर से। अगर अल्लाह खालिक़ मौत है तो शैतान को क्यों ना मौत दे दी? का इब्लीस तो रहेगा, ताकि आपको पता कैसे चले कि अल्लाह वाला कौन, इब्लीस वाला कौन। हुसैन ने कहा यजीद तो रहेगा, ताकि पता कैसे चले कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन। जन्नत से ज़मीन पर आए। आदम अबुल बशर, अली अबुल आइम्मा। आदम तुराब से बने, अली अबू तुराब। आदम जब जन्नत से निकाले गए तो लिबास जन्नत उतार लिया गया। अली वो जहां लिबास जन्नत भी आया, ताम जन्नत भी आया। आदम के दो बेटे, एक कातिल एक मकतूल। अली के दो बेटे, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही और इस बस्ती में आपके दरमियान आना तो फिर इंशाअल्लाह। आज तो फ़कत इतना कि हम सब चौथे इमाम को रोने के वास्ते बैठे। हमारे और आपके चौथे इमाम अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अभी आप मरसिया सुन रहे थे, सोज़ मुलाहिज़ा कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह।
अजीज़ों, एक शख्स था जो इमाम की अज़मत को जानता था और पहचानता था। वो हर साल हज के वास्ते आता था और इमाम के लिए बहुत कीमती तोहफे लेके आता था कि इसकी खिदमत में क्या गुजारा जा रहा है। कीमती तोहफे लेके आता था। तो एक दिन तोहफे को पैक कर रहा था, अपने सामान सफ़र में रख रहा था। ज़ौजा आ गई, कहा तुम्हारा दोस्त कैसा है? जब भी तुम जाते हो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, वो कभी तुम्हारे वास्ते कुछ तुम्हें देता नहीं और तुम खाली हाथ आ जाते हो। तो वो वहीं कांपने लगा, थरथराने लगा। कहा क्या कह रही हो? वो ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत है। तुम यहाँ कह रही हो, वो वहाँ सुन रहा होगा। वो आया हज के वास्ते, पता चला कि चौथे इमाम इस साल हज के वास्ते नहीं आए। तो वो पहुँचा मदीने हज़रत की खिदमत में। दस्तरखान लगा हुआ था। कहा भाई मेरे साथ दस्तरखान पर बैठो। वही ग़िज़ा जो जत की ग़िज़ा थी, वही ग़िज़ा जो जत की ग़िज़ा थी। हज़रत ने नौश की और चाहने वाले ने नौश की। जब इमाम खाना नौश कर चुके, इमाम उठे तो वो शख्स आगे बढ़ा। जिस ज़र्फ़ में पानी था उसने वो ज़र्फ़ बर्तन उठा लिया। कहना मौला आज ये शरफ़ मुझे दे दीजिए कि मैं आपके हाथों पर पानी डालूँ। सामने तश्त ला के रखा गया। वो इमाम के हाथों पर पानी डालता रहा। इमाम ने कहा क्या है? कहा मौला पानी है। कहा पानी नहीं है, जवाहिर है। इमाम ने जिस जवाहिर का नाम लिया, पानी ने माहियत तब्दील की और पानी उस जवाहिर में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि पूरा तश्त जवाहिरात से भर गया। इमाम ने कहा कि भाई जब तुम अपने घर से निकल रहे थे तो तुम्हारी ज़ौजा ने कहा था कि तुम्हारा दोस्त कैसा है। तुम जब भी जाते हो अली इब्न हुसैन चौथे इमाम के लिए कुछ लेके जाते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं देते, तो उससे कह देना कि हमारे हाथ दौलत दुनिया से खाली हैं, हमने ये हाथों का दोवन भेजा है। तो कहने लगा मौला फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मैंने क्या कहा। कहा हाँ मैं सब जानता हूँ। तूलानी वाक़या है अज़ीज़ान मोहतरम। कभी अगर इमाम के नाम पे कुछ पैसे सर्फ हो जाएं, कभी दिल में ये ख्याल भी न लाइएगा कभी दिल में ये ख्याल भी न लाइएगा कि हमने अय्याम अज़ा में इतना सर्फ कर दिया। बाप बेटे को नहीं रोता, बेटा बाप को नहीं रोता, माँ जवान बेटे को नहीं रोती। ये कौन सा गम है? काफ़ी रात हो चुकी है, बस्ती में सोने का वक्त है। अपने बिस्तर को छोड़ के हुसैन पर रोने बैठे हैं। ये गम किसी के चलाने से नहीं चल रहा है, वारिस गम जिंदा है इसलिए चल रहा है। हाँ अजीज़ों, एक शख्स आता है चौथे इमाम के पास, आके कहता है कि मौला मेरी हिरनी को ये शख्स एक पकड़ के ले आया है, अगर आप कहें तो मैं अपने हिरनी के बच्चे को हिरनी से दूध पिलवा दूँ। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, तो दूध पिलवा दे हिरनी के बच्चे को। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह हुआ कि इमाम ने हुक्म दिया कि फ़ुला जगह फ़ुला शख्स आज शिकार पे गया था, वो हिरनी के बच्चे को लेके आ गया है और हिरनी उसको दूध पिलाना चाहती है। हिरनी अपनी ज़बान में इमाम से गुफ्तगू कर रही थी। किसी ने इमाम से कहा कि मौला आप दरिंदे की ज़बान कैसे जानते हैं? तो इमाम ने कहा कि नहनु हुज्जतुल्लाह, हम ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। हम अगर इसकी आवाज़ नहीं पहचानेंगे, इसकी ज़बान नहीं जानेंगे, तो फिर अल्लाह की हुज्जत काहे की। वो बच्चे को लेके आता है, हिरनी दूध पिलाती है। इमाम कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा हो कि तू इसके बच्चे को वापस कर दे। तो उसने कहा हज़रत जो भी आपका हुक्म
हिरनी इमाम को दुआएं देती चली गई। क्या आपको कुछ याद आया? जिससे हिरनी के बच्चे की मुसीबत न देखी गई, हिरनी की मुसीबत न देखी गई। हाय हुसैन की बच्ची, करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार। रोते रहिए, अली अब्दुल हुसैन का मातम है, हमारे और आपके चौथे इमाम का मातम है। हाय सैयद सज्जाद, न जाने कब पानी मिला मेरे चौथे इमाम को। आज अगर बकी में फातिमा की कब्र पर साया नहीं है तो बकी में सैयद सज्जाद की कब्र भी धूप में है। हाँ अजीजों, खेमे में आग लगी थी, ज़ैनब कुबरा सैयद सज्जाद के खेमे में आई, शाना हिलाया, मेरे लाल खेमों में आग लगी है, बताओ क्या इरादा है? तुम इमाम वक्त हो, तुम इमाम वक्त हो, शाना हिला के कह रही हैं, बताओ क्या इरादा है? यहीं जल के मर जाएं या बाहर निकले? कुरान पाक की आयत पढ़ी, कहा फूफी अम्मा इस आयत की रूह से आपका बाहर निकलना वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, बीवियां सरों पर बालों का पर्दा किए हुए चेहरे के ऊपर मुंह पर तमाचे मारती हुई बाहर निकली। रावी कहता है कि जब ज़ैनब सबको बाहर ले आई तो अली की बेटी खेमे में जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, जैसे इसकी कोई अहम अमानत छूट गई हो। अब जो निकली तो चौथे इमाम का बाजू थामे हुए, हाय सैयद सज्जाद। आपको मालूम है चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में जो तौक पहनाया गया था उसमें जगह जगह से खार थे, चारों तरफ से वो खार गले में जाके पिन्हा हो गए थे। ये कौन राह शाम से गुजरा है नंगे पाँव, रास्ता तमाम खूने कफे पास लाल है, तय कर चुका मुसाफिर बीमार राह शाम, दुनिया समझ रही थी कि चलना मुहाल है। अल्लाह अल्लाह, मेरा चौथा इमाम कभी शिमर के ताजियाने, कभी फूली के ताजियाने। हाय सैयद सज्जाद को पर जैसी मुसीबत पड़ी ऐसी मुसीबत तो किसी पर ना पड़ी कि सैयद सज्जाद ने माओ फूफियों को सरबराह ना देखा, सैयद सज्जाद ने सकीना को तमाचे खाते देखा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खुदा भैया शान, खुदा की कसम मेरा बाबा प्यासा मारा गया। जब सामने खाना आया तो कहा कि खुदा की कसम मेरा बाबा भूखा मारा गया। मिनाल ने कहा मौला ज़रा सब्र कीजिए, शहादत तो आपके घर की मीरास है। कहा मिनाल तुमने भी इंसाफ ना किया, शहादत मीरास है, क्या ये भी मीरास है कि माँ फुफियों बहनों के सर पर चादर ना हो? करबला से कूफा, कूफे से शाम, अल्लाह अल्लाह। सैयद सज्जाद कहते हैं जब हम शाम में पहुँचे तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। हमने बाजू था, माँ फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूँ? सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो, एक दफ़ा शाहे नजफ को पुकार लो। हाय चौथा इमाम, हाय मेरे चौथे इमाम, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा और मोहम्मद के नवासियों के सर पर चादर नहीं। सैयद सज्जाद कई दफा शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह,
सैयद सज्जाद ने कहा, ए यजीद, मुझे भी कुछ कहना है। शाम में इमामत में गुस्ताखी हुई, मुझे भी कुछ कहना है। तो कहा कि नहीं, तुम्हें इजाज़त नहीं है। शाम के दरबार से आवाज़ आई, ए यजीद, हमने बहुत दिन से बनी हाशिम की फसाहत व बलागत नहीं सुनी। सैयद सज्जाद मिंबर पर आए, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, और कहते हैं कि सैयद सज्जाद जो गले में तौक़ पहने थे वो जामिया था। जामिया उस तौक़ को कहते हैं जिसके चारों तरफ खार होते हैं। उस तौक़ को पहने हुए मिंबर पर आए। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। हम साहिबे ज़मज़म और सफ़ा के बेटे हैं, हम अली के बेटे हैं, हम हुसैन के फर्जंद हैं। फिर करबला की मुसीबत बयान की। मेरे बाबा को 3 दिन का प्यासा शहीद किया, मेरे बाबा को तड़पा तड़पा के शहीद किया। दरबार का माहौल बदलने लगा। यजीद ने अज़ा दिलवाई। सैयद सज्जाद खामोश हुए। मौज़िन ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम खामोश हुए। कहा, बेशक खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कहा, मौज़िन ठहर जा, अब मुहम्मदन रसूलुल्लाह ना कहना। यजीद की तरफ मुड़े, ए यजीद, ये बता, ये तेरे जद का नाम या मेरे जद का नाम? और अगर ये मेरे जद का नाम, तो क्या हम इसी लायक कि मोहम्मद की नवासियाँ सरबराहना बलवाए आम में? बस अजीज़ों, मजलिस तमाम हो गई। जितना रोना हो बिस्तर पर लेट के रो लेना। चौथे इमाम जब वसीयतें करने लगे तो इमाम मोहम्मद बाक़िर से अपने नाफे के लिए वसीयत की। कहा कि मोहम्मद बाक़िर, मेरे फर्जंद, ये मेरे बाद मेरे नाखे का ख्याल रखना। अली ने भी मुर्गाबियों के लिए वसीयतें की थी, ये घराना जानवरों के लिए वसीयतें करता है। तो कहा कि मेरे लाल, मेरे सवारी के नाखे का ख्याल रखना। मैंने इसको ऊपर 25 हज किए, मगर मेरे लाल कभी इसको एक ताजियाना भी नहीं लगाया। हाय मेरा चौथा इमाम, कभी जानवर को ताजियाना ना लगाया। करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार, शिमर के ताजियाने, तमाशबीनों का मजमा।